इनसेन न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार की तरफ से जारी 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऊपर आपको कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ये बात जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना की वजह से बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो चुका है। फैक्ट्रियां बंद हैं, कईयों की नौकरियां चली गई हैं। दुनिया के वो तमाम देश जो अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और विश्व स्तरीय हेल्थ फैसिलिटी के लिए जाने जाते थे, कोरोना महामारी ने उन्हें घुटनों पर ला खड़ा कर दिया है। खुद को दुनिया का दरोगा मानने वाला सुपर पावर अमेरिका इस महामारी के खिलाफ कुछ न कर सका और आज वहाँ सबसे बुरी हालत है। तकरीबन 1 लाख लोग वहाँ कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। भारत भी कोरोना से अछूता नहीं है और खासकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो कोरोना की समस्या और भी खतरनाक है, क्योंकि भारत में तकरीबन 1 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं और देश में एक गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। और इसी संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस राहत पैकेज को किसी संजीवनी से कम नहीं समझा जा रहा है, ऐसा मानना है देश के उन तमाम उद्योगपतियों और आर्थिक जानकारों का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये राहत पैकेज भारत की कुल जीडीपी का 10% है और भारत के इतिहास में कभी भी इतने बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। चलिए आपको इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पैकेज हिंदुस्तान से कश्मीर मांगने वाले पाकिस्तान के कुल जीडीपी के लगभग बराबर है। साल 2019 में पाकिस्तान की कुल जीडीपी तकरीबन 284 अरब डॉलर थी और जबकि भारत सरकार का यह राहत पैकेज तकरीबन 266 अरब डॉलर का है। तो मोटे मोटे तौर पर ये राहत पैकेज पाकिस्तान की कुल कमाई के लगभग बराबर है। इतना ही नहीं, यह पैकेज ग्रीस, न्यूजीलैंड, वियतनाम, रोमानिया और पुर्तगाल जैसी अर्थव्यवस्थाओं से भी बड़ा है। विश्व में जीडीपी के लिहाज से भारत का यह राहत पैकेज 5वां सबसे बड़ा पैकेज है। महामारी से उबरने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जापान ने दिया, जो वहां की जीडीपी का कुल 21% है। 13% के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। स्वीडन ने अपनी कुल जीडीपी के 12% के बराबर राहत पैकेज दिया है, जो तीसरे स्थान पर है और तकरीबन 11% के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है। पीएम मोदी ने पैकेज की घोषणा के समय यह स्पष्ट किया कि सरकार ने जो आर्थिक घोषणाएं की हैं और रिजर्व बैंक के जो फैसले थे, उन्हें मिलाकर यह पैकेज लगभग 20 लाख करोड़ का है। तो आइए आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऊपर आपको जानकारी देते हैं। कहां पर कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए पीएम गरीब योजना और स्वास्थ्य के लिए खर्च किए जाएंगे। तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई सेक्टर और पावर सेक्टर की मदद के लिए खर्च किए जाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपया श्रमिकों और कृषि क्षेत्र की मदद के लिए खर्च किए जाएंगे। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए माइक्रो एग्रीकल्चर और मछली पशुपालन तथा मधुमक्खी पालन में खर्च किए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए मनरेगा को दिए गए हैं और आरबीआई की तरफ से तकरीबन 8 लाख करोड़ की घोषणा की गई है, जिसे मिलाकर ये राहत पैकेज तकरीबन 20 लाख करोड़ का होता है। तो ये पूरे 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा था। आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में महत्वपूर्ण ऐलान किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को 20 लाख करोड़ का संबल मिलेगा। 20 लाख करोड़ का यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी सभी पर
बल दिया गया है। कुल मिलाकर अगर हम कहें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी की वैक्सीन को ढूंढने में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। कम से कम ये 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी वैक्सीन से कम नहीं है। दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।